आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है और इस आधा कप सूजी में हम आधा कप ही गर्म पानी डाल देंगे। जैसे ही आप पानी डालेंगे वैसे ही देखेंगे कि ये जो सूजी है वो बहुत ही जल्दी से ये जो सारा पानी है इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। सूजी को हम 2 से 3 मिनट के लिए साइड में रखेंगे ताकि ये जो सूजी है वो पानी को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले और अच्छे से फूल जाए। तब तक मैंने यहाँ पर ली है एक परात और इसके अंदर मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। जो नॉर्मल हम घर पर रोटियां बनाते हैं ये वही वाला आटा है। मैंने यहाँ पर 3 कप गेहूं का आटा लिया है और इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी ली है अजवाइन जिसे भी मैं हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने मिक्स किया है 3 चम्मच देसी घी। घी की जगह पर आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टेस्ट और अच्छे रिजल्ट के लिए अगर आप घी का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये जो घी है इसे इस तरह से मसलते हुए हम पूरे आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये जो घी है वो पूरे आटे में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसलिए आप इस तरह से पहले मसलते हुए इस घी को पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके बाद में ये जो सूजी हमने भिगो कर रखी थी ये भी अब देखिए बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो ये सूजी हम इस आटे के अंदर मिक्स कर देंगे। ऐसा बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो रेसिपी है इसे बनाने के लिए हल्का सा जो मोटा वाला आटा होता है उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन हम अपने घरों में जो रोटी बनाते हैं उसके लिए हम बारीक आटे का यूज़ करते हैं। तो आटे को हल्का सा दरदरा सा टेक्सचर देने के लिए हमने इसके अंदर सूजी ऐड की है। अब इसके अंदर इस तरह से हल्का गुनगुना सा पानी डालते हुए हमें इसका एक सख्त सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। ये जो डो है इसे हमें गीला बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए जैसे रोटी बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा टाइट ही मैंने ये जो आटा है इसे लगाकर तैयार किया है। अब आटा लगाने के बाद में वापस से इसके ऊपर मैंने आधा चम्मच घी डाल दिया है और इसे इस तरह से मसलते हुए वापस से हम एक बार इसे अच्छे से गूंद लेंगे और अच्छे से चिकना कर लेंगे ताकि ये जो घी है वो अच्छे से पूरे आटे के ऊपर लग जाए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो डो है इसे हमें कुछ देर के लिए रेस्ट पे रखना है। तो ऊपर अगर इस तरह से घी की अच्छी सी लेयर होगी तो ये जो हमारा डो है वो ऊपर से सूखेगा नहीं। तो इसके बाद में मैंने इसे इस तरह से कवर कर दिया है और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और छोटे साइज़ के 8 से 10 प्याज लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से छील कर वॉश कर लिया है। अब इन्हें कट किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसे हम जिस तरह से नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं उस तरह से कट नहीं करना है। इसके जो पीसेस हैं वो हमको कुछ बड़े-बड़े रखने हैं। तो ये देखिए आलू को हमें कुछ इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस के अंदर कट करना है। और इसी तरह से ये जो प्याज है इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको भी किस तरह से कट करना है। पहले हमने इसे इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। बीच में जो जड़ वाला पार्ट होता है उसे मैंने हटा दिया है और ये जो प्याज है इसे भी हम कुछ इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में ही कट करेंगे। तो बस इसी तरह से हम अपने सारे आलू और प्याज को इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस के अंदर कट कर लेंगे। आलू और प्याज को कट करने के बाद में मैंने ली है 2 हरी मिर्च और ये जो हरी मिर्च है इसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की मात्रा आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा 3 मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और ये जो तीनों टमाटर है इसे मैं इस तरह से मिक्सी के जार के अंदर डालकर इनकी प्यूरी बना लूँगी। अब इसके बाद में मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर डाल दिया है 1.5 बड़े चम्मच घी। घी की जगह आप वैसे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं इसमें इसी तरह से घी का ही यूज़ किया जाता है, तभी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे अगर आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी के गर्म होते ही जो हमारे आलू हमने काट के रखे थे वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इन्हें हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि इनके ऊपर ये देखिए कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए।
तो देखिए इनके ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें किसी भी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और आलू को निकालने के बाद में इस घी के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी बहुत खड़े गरम मसाले। जैसे मैंने यहाँ पर ली है एक सूखी हुई लाल मिर्च, एक तेज पत्ता लिया है, एक चक्रफूल लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी डाल दी है हींग। और जैसे ही हमारा जीरा चटक जाए तो मैंने इसके अंदर जो हमने प्याज को कट करके रख रखा है वो सारा प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये जो प्याज है इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए गर्म घी के अंदर कुछ इस तरह से चलाना है। ये जो प्याज है इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से जब हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसके बाद में मैंने इसमें डाल दिए हैं अदरक और लहसुन। और जो हरी मिर्च हमने चॉप की थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और 5 से 7 लहसुन की कलियाँ ली थी जिसे मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। अब इन्हें हमें 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है जब तक कि ये जो लहसुन है इसका कच्चापन ना निकल जाए। अब जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाल दिया है नमक। अब इस सभी मसालों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। और लो फ्लेम के ऊपर ही 1 से 2 मिनट के लिए हम अपने इन मसालों को कुक करने देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं तब तक जिस मिक्सी के जार में हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वही वाला जार मैंने वापस ले लिया है और इसके अंदर डाल दिया है आधा कटोरी दही। साथ ही में मैंने इसमें डाल दी है 3 से 4 चम्मच दूध की मलाई। जो हम मलाई फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखते हैं ये वही वाली मलाई है। बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई का यूज़ ना करें। अब ये जो दही और मलाई है इसे भी हम 1 से 2 बार चला लेंगे ताकि ये भी कुछ इस तरह से स्मूथ हो जाए। और फिर ये जो दही और मलाई का मिश्रण है इसे भी हम अपने मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। और डालते ही इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, नहीं तो बहुत बार जो दही है वो फट जाता है जिसके कारण हमारी जो रेसिपी है उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसे हमें तब तक लगातार चलाना है जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। और जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए तो जो आलू हमने फ्राई करके रख रखे हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और सभी चीज़ों को आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में इसे किसी भी ढक्कन से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद में ये देखिए ये जो हमारी सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। जो हमारे आलू है वो भी अच्छे से गल चुके हैं। लेकिन ये जो हमारी सब्ज़ी है ये अभी काफ़ी गाढ़ी है तो इसे एडजस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको इसकी रखनी है। तो पानी डालने के बाद में वापस से हमें इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा उबाल ले लेना है। इसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला, साथ ही डाल दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसे मैंने हाथों से इस तरह से क्रश कर लिया है। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सारे फ्लेवर्स को एडजस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है करीबन 2 चम्मच टमाटो केचप। और टमाटो केचप डालने के बाद में सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। और जैसे ही एक अच्छा सा उबाल आ जाए तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और धनिये को भी अच्छे से हम अपनी इस सब्ज़ी के अंदर मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इतनी देर में ये जो हमारा आटा था इसने भी बहुत ही अच्छे से रेस्ट कर लिया है तो वापस से हम इसे एक बार अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाए। अब आटे को अच्छे से गूंदने के बाद में हमें इसकी बड़ी बड़ी सी लोइयाँ बनाकर तैयार करनी है। जिस साइज़ की हम अपनी रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं उससे डबल साइज़ की लोई बनाकर आपको तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने एक बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर ली है। और अब इस लोई को हमें बेलना है। तो बेलने के लिए इसके ऊपर आपको ना तो कोई भी सूखा आटा डस्ट करना है और ना भी आपको किसी भी ऑयल या घी का यूज़ करना है।
ऐसे ही आप इसे बहुत ही इजीली बेल पाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और ये देखिए, आपको कुछ इस तरह से मोटी सी रोटी बनाकर इसकी तैयार कर लेनी है। इसको आपको पतला नहीं करना है। अब इसके बाद में ये देखिए, मेरे पास ये कुछ इस तरह का बेलन है, जो कि मैंने एक एग्जीबिशन में से खरीदा था। इसका यूज़ हम नमक पारे बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस बेलन को मैं बहुत ही हल्के हाथों से इस रोटी के ऊपर कुछ इस तरह से घुमाऊंगी, जिसके कारण होगा ये कि इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन आ जाएगी। मेरे पास तो ये बेलन है। अगर आपके पास इस तरह का बेलन ना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से कोई भी फिंगर रिंग या फिर कोई भी बॉटल का कैप ले सकते हैं और उससे कुछ इस तरह की डिज़ाइन भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं। वैसे अगर आप डिज़ाइन ना भी बनाएंगे तो इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह से थोड़ी बहुत हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना देते हैं तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और किसी को अगर सर्व भी करते हैं तो अच्छा लगता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो इस तरह से डिज़ाइन बनाइए, वरना इसे प्लेन ही रहने दीजिए। अब इसे सेकने के लिए पहले हम इसे एक गर्म तवे के ऊपर डालेंगे। जिस तरफ डिज़ाइन बनाई है उसे पहले नीचे की तरफ रखना है। अब उसके बाद में थोड़ा-सा हम इसे उलटते-पलटते हुए तवे के ऊपर ही सेकेंगे। उसके बाद हमें तवे को हटा देना है और गैस के ऊपर ही इसे कुछ इस तरह से सेक लेना है। गैस की जो फ्लेम है उसे हमें थोड़ा कम ही रखना है। धीमी आंच पर ही हमें कुछ इस तरह से बार-बार उठाते हुए इसे अच्छे से चारों तरफ से सेक लेना है। तो वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, और अगर नहीं चला है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम राजस्थान की एक बहुत ही फेमस रेसिपी टिक्कर सब्ज़ी बना रहे हैं। इसमें आलू प्याज की एक बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाई जाती है और इस तरह से टिक्कर बनाए जाते हैं। ये राजस्थान की एक बहुत ही फेमस डिश है। अगर आप राजस्थान में किसी भी फंक्शन में जाते हैं, किसी भी राजस्थानी ढाबे में अगर आप खाना खाने के लिए जाते हैं, तो ये जो डिश है ये आपको सर्व की जाती है, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो अगर आपने कभी भी ये रेसिपी ट्राई नहीं की हो तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो देखिए, टिक्कर को सेकने के बाद में हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से घी। घी लगाते वक्त चम्मच से इस तरह से टिक्कर के ऊपर हमें छेद करने हैं, ताकि घी जो है वो टिक्कर में अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो चलिए अब फटाफट से हमारी राजस्थानी थाली तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे अपने टिक्कर, इसके बाद रखेंगे हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी, साथ ही मैंने सर्व किया है रायता। और ये जो टिक्कड़ है, इन्हें अगर आप घी और शक्कर के साथ चूर कर खाते हैं तो उसका भी टेस्ट लाजवाब आता है। इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी और चीनी भी सर्व की है। तो लीजिए, रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी सी राजस्थानी स्पेशल थाली। तो अगर आपने कभी भी टिक्कर सब्जी ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।